ये दो 4-4 हजार वोट तोड़ेगी, इससे ऊपर तो तोड़ने वाले हैं। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के मीरापुर के उस गांव में हूं जहां 16 तारीख को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की जनसभा होने जा रही है। ये ककरौली गांव है, बड़ा गांव है, डिसाइडिंग फैक्टर रहता है। भोकरहेड़ी, ककरौली, मोरना, ये डिसाइडिंग फैक्टर हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के, बड़े गांव हैं और इनके वोट के मायने होते हैं। ये कि हमने सब ठीक कर दिया ना, नहीं, ये सुनो, हाँ, लिखतम में और बख्तम में बहुत फर्क है। अच्छा, कोई कुछ भी बख दे, हाँ, क्या हो रहा, हाँ, लेकिन वो तो मौजूदा हालात जो हैं वो बतला लेंगे जी, या नहीं भाई। तो हाँ। लिखतम में क्या है और बख्तम में क्या मतलब कहने का ये है कि वो जबान से कह दिया, जबान से कह दिया, हो गया थोड़ा ही। अरे बहुत वो हो रहा है, उल्टे सीधे काम बहुत हो रहे हैं दुनिया भर में। जितना अपराध आजकल हो रहा है कभी नहीं हुआ। हमारी भी 60 बरस की उम्र आ ली, जैसे जैसे काम इन सरकारों में हो गए कभी जिंदगी में नहीं हुआ। मतलब 400 साल पुरानी मस्जिदें तोड़ रहे हैं, यूं कोई इसके कागज दिखला दो। अरे जो इस बात को कह रहा है यूं कागज दिखला दो, वो अपने 100 साल पुराने ही दिखला दो, 400 साल के तो बाद में देखिए फिर वे, या नहीं भाई। हाँ, जहाँ चाहे वहाँ, जिसको चाहे मतलब वहाँ से उठाकर उसको मार दिया, पीट दिया, जेल भेज दिया। सरकार में तो इसमें मतलब कुछ नहीं चल रहा है, बस वही तानाशाही चल रही है। हाँ, तानाशाही के अलावा कुछ नहीं है। ये किसान अभी खेत से आए हैं सीधे बुग्गी में, छोल में से। इनसे बात करते हैं कि क्या चल रहा है। गन्ने का पेमेंट मिल रहा है? ठीक नहीं, गन्ने का तो आ रहा है पेमेंट। अच्छा, हाँ, और भाव क्या चल रहा है? भाव कोल्लू का तो ये 340। अच्छा, हाँ, कोल्लू के तो 340 रुपए चल रहा। मील का 361 है। मील का अभी खुला कहाँ है भाव? हाँ, अभी तो पर्ची पे भाव नहीं है। अभी पर्ची पे भाव नहीं है। हाँ, अभी पर्ची पे भाव नहीं है। आपसे भी बात करेंगे, 2 मिनट रुकिएगा। 2 मिनट। पर्ची पे भी भाव नहीं है। अच्छा, हाँ, क्या चल रहा है चुनाव में, माहौल क्या है? चुनाव का माहौल तो बस अभी तो फिलहाल तो खिचड़ी सी पक रही है। हाँ, खिचड़ी पक रही है। हाँ। अच्छा, क्या खिचड़ी पक रही है? ये तो कैंडिडेट ही इतने लड़ रहे हैं। मिथिलेश पाल का इलेक्शन है। नहीं, एक का किसी का कैसे हो सकता है जब कैंडिडेट सामने सारी पार्टियों के हैं? समाजवादी के इसकी टक्कर है। समाजवादी के इसी की टक्कर है मिथिलेश की। अच्छा, हार जीत ही नहीं में होगी। बाकियों में नहीं है मुकाबला? ना जी, हमें नहीं दिख रहा औरों में। अच्छा, आप किस बिरादरी से हैं? झज्जो में सही है जी। अच्छा, आपका क्या कहना है? आप माइक जरा उन्हें दे देंगे वहाँ तक। बस जो कह दिया वो तो ठीक है, पर भैया ने बता तो दिया और मैं क्या बताऊं। नहीं, आपकी क्या राय है? आपकी भी तो कुछ राय होगी। राय तो यही है, बस इनके दोनों के बीच ही इलेक्शन होगा। बड़े मियाँ से पूछते हैं, इनका तजुर्बा ज्यादा है। बताओ ले भाई, दोनों के बीच ही है। अरे भाई, इलेक्शन तो ये दोनों के बीच है, इसमें कोई हार जीत का वो नहीं है, दोनों लड़ेंगे। ये कह रहे हैं मुकाबला सीधा है, आमने सामने का। आपका कहना ये है, आप क्या करते हैं? ये बुग्गी निकाल लीजिए आप अपनी। खेत से आए थे ये बुजुर्ग किसान, रोक लिया हमने। झोजा बिरादरी से हैं। इनका कहना है कि मुकाबला आमने सामने का है, टक्कर सीधी है यहाँ पे। और जी, क्या करते हैं आप? कपड़े का काम करते हैं। कपड़े का काम करते हैं। दुकान है कि फेरी का काम है? फील्ड में करता हूँ। अच्छा, फेरी का काम है। कितना कमा लेते हैं रोज? रोज का सर यही कोई महीने का 12-15 हज़ार रुपये। अच्छा, तो क्या कह रहा है बच्चा? बच्चा तो कुछ नहीं कह रहा, बस आप क्या कह रहे हैं? बच्चे के पिता क्या कह रहे हैं? मैं पिता नहीं हूँ, मैं अंकल हूँ इसका। अच्छा, आप इनके अंकल हैं। हाँ जी। तो आप क्या कह रहे हैं, इलेक्शन का माहौल क्या चल रहा है? इलेक्शन का माहौल तो जी बस ये तो सब अपनी अपनी सोच के साथ डिपेंड कर रहा है। हाँ, कई कैंडिडेट है। क्या एनालिसिस है? मेरा एनालिसिस तो बस मेरा तो जो सपोर्ट है वो भी सपा को ही जाता है। अच्छा, आपको लगता है कि मुकाबला सपा में है सीधा? बाकी जो कैंडिडेट्स हैं, आजाद समाज पार्टी और इसके अलावा जो है ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी हैं, भी ये चीज़ें टर्मिनेट करने के लिए नहीं, बट जो कंडीशन है उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि सपा, ओनली सपा। तो सपा ठीक काम कर रही है?
वैसे कि आजकल माहौल इस तरह का बना रखा है हर पार्टी ने, ये मतलब मुसलमानों की वोटिंग को देखते हर कैंडिडेट मुसलमान उतार दिया है इस सीट पर। चाहे ओवैसी को ले लो, चाहे सपा से ले लो, AIMI से ले लो, और ये अपना आज़ाद समाज पार्टी, सभी ने कैंडिडेट मुसलमान उतार रखा है। क्यों उतारा सबने? बस ये उपचुनाव है और माहौल मुस्लिम पार्टी की तरफ, मुस्लिमों की तरफ ज़्यादा झुकाव है, तो इसी तरीके से हर पार्टी ने अपना कैंडिडेट मुस्लिम उतार सब दिया। चाहते हैं कि मुसलमानों का वोट मिले। वो तो देखो अपने मुस्लिम के हाथ में है कि डिवाइडेशन होना है या एक ही जगह, वो अपने हाथ में है। पसंद आ गया जी, बटो और कटो। क्या योगी वाला नारा मुसलमानों को पसंद आया है हाँ कि बटो और कटो। अच्छा हाँ जी, तो इसलिए एक रहेंगे। ऐसे एक ले रहेगा, इसीलिए मुसलमानों को कहा ना कि बटोगे और कटोगे। अच्छा हाँ तो अभी योगी ने हिंदुओं को नहीं कहा, तो इक्का है ही जी, हाँ उनका तो एक का है। हाँ। ये मुसलमानों को देता है बांटने कर काटने के लिए। अच्छा हाँ हम तो खुले से समाजवादी के साथ है, समाजवादी के साथ ही रह गए। अच्छा हाँ। समाजवादी ठीक काम कर रही है। बस ठीक नहीं करो जी, हम तो चारा राहुल का अखिलेश का याद है, मैं नहीं राना पता कौन राना लाया पर्चा कौन से, इस पे कोई चमार भी आता तो अखिलेश के के बड़े में आपसे बात करेंगे। हम एक मिनट अच्छा समय जी, दीजिए। हमें मतलब नहीं कि इसमें मुसलमान कैंडिडेट पा रहा है हिंदू, हम तो पहले से समाजवादी को देता है। अच्छा हाँ जी, बहुत बढ़िया। और टक्कर भी जी समाजवादी की है कि नलके से। और ये बाकी जो दल है, ये दल है जी, कोई 1000 पकड़ा, कोई 500, इतना ही दल है इनका, और ये सब पर ग्रुप नहीं है। अच्छा पिछले चुनाव में तो नलका और साइकिल एक साथ थे। हाँ नलका वो तो फिर वही जीतती थी साइकिल। हाँ वो तो जब गठबंधन था जैन चौधरी का, तो उस टाइम तो मान लो सारा वोट पड़ रहा है, अब कभी जीत जाते अगर हत्या ना आता। हाँ अब कभी ये तो सिटी जी समाजवादी की, ये तो बाकी जो आगे 5-6 कैंडिडेट मसला है। मगर ये है जी, लोग को आने वाले चुनाव में 20 तारीख में चुनाव होगा और ककरौली का 6-7 हजार का पोलिंग हो, वो सबसे ऊपर यहाँ समाजवादी के वोट लिखते हैं। अब कभी 3500 लिख रहे हैं और इनके 500, 400 में रह जा। आप क्या कह रहे थे? ये जो बेतुक की बात है, कटोगे तो बटोगे, हाँ आज़ादी से आज तक, हाँ। 1947 से 2024 तक आज तक मुसलमान और हिंदू साथ हैं यहाँ। ये तो बेतुक की बात है, कटोगे तो बटोगे। जी क्या 2014 से पहले नहीं, गाड़ी लोक है हमारी। हिंदू मुसलमान साथ नहीं थे क्या? जी 2014 के बाद ही कटेंगे या बटेंगे का ये जो एक ओपिनियन अपना दे रहे जी। हैं योगी आदित्यनाथ जी, जी कटोगे तो बटोगे, जी ये 2014 के बाद ही क्यों पैदा हो रही है ये बातें? उससे पहले भी तो आज़ादी से अब तक मुसलमान साथ रहा है, हिंदू साथ रहा है, एक दूसरे के सुख में दुख में। तो ये अजीब सा बेतुक की बात है, ये बेतुक का नारा है। इन्होंने नारा खारिज कर दिया कौन सा जी? कि ये बेतुकी बात है, बटोगे कटोगे, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। नहीं, ये तो जब मुख्यमंत्री खुद अपने मुंह से कह रहा है, आम जनता कहते तो क्या इसमें फर्क पड़ रहा है? मुख्यमंत्री का नारा है, हमारा तो कोई नारा नहीं। उसने तो कहा बटो और कटो, ये बटो कटो तो मुसलमानों पे है जाना, ये तो इक्का है जिनमें। ना माइक पकड़, नहीं माइक पकड़। आपका क्या कहना है? भाई जी हमारा भी यही कहना है। क्या? भाई हम तो समाजवादी के हैं जी, नहीं वोट देगा। अच्छा जी क्या काम अच्छे कर रही है सारे समाज? काम अच्छे करती है। गिनाओ ना 2-4। सारे अच्छे, दो कहाँ चार तक गिनाओ। ना जी, सारे अच्छे। इस सरकार से हमें क्या फायदा? इस सरकार के बुरे काम गिनाओ। सारे बुरे काम हैं। गिनाओ तो सही। गाय बछड़े खेत के थक लिए। लहसुन 400 रुपए हाँ? जी, महंगाई दुनिया भर से महंगाई हर चीज की। महंगाई जी, गरीब बताओ 300 रुपए 2-4 बीघे जमीन हमारे पास ही नहीं, महंगाई ये गाय बछड़े खा जा। बर्दाश्त कर लिया था। गेहूं बोने के बाद पूरी सर्दियों जंगल में पड़े रहे। सारे बछड़े खा जा गेहूं हमारे। बताओ इससे खराब क्या होगा? और क्या कह रहे हैं? जी किस महंगाई इतनी कर रखी भाजपा ने, क्या अगर हम 300 के तो मजदूर है जी शाम तक, 300 रुपए में बताओ 400 को तो लहसुन है, 60 को प्याज है, कैसे बच्चे का पेट भरा? मान लीजिए गरीब, इसमें तो जो मालदार है भाजपा में वो मालदार ही रहेगा, जो गरीब है वो नीचे को जा रहा है। तो इसलिए हम भाजपा से वैसे नहीं खिलाफ, वैसे खिलाफ है इस जगह। मतलब मान लें कहना आपको गुंडागर्दी खत्म होगी तो उनकी बढ़ेगी तो खत्म हुई, गुंडागर्दी कहाँ खत्म हुई? वो तो जोंगी तो चल रही है, दिन दोली हो रही है, वो ना काट मार रुकी है, ना कोई बदमाशी रुके, भाजपा से कुछ नहीं रुक रहा। बस ये है कि महंगाई बढ़ा रखी है और गरीबों को छोड़ मार रखते हैं। ये कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है और अपराध रुक नहीं रहा। ये तो आप क्या देखते ये हैं? तो बात सही है बिल्कुल, अच्छा जो उन्होंने कहा है तो हकीकत है। एक मिनट रुकेंगे आप? एक मिनट इसमें आपसे बात करेंगे, इनसे बात कर लें, जाना है जो साइकिल पे। आप अभी 2 मिनट रुकिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यामीन। यामीन जी कितना दूध का काम करते हैं, कितना दूध रोज बेच लेते हैं? 3 कुंटल बेच लें जी। तो अपनी भैंस भी है या लेके ही बेचते हैं? लेके बेचते हैं। कैसा हिसाब किताब पड़ रहा है? ठीक चल रहा है साहब किताब तो। ठीक चल रहा है? हाँ। अच्छा
और क्या चल रहा है जिंदगी में? बढ़िया चल रहा है अपना जिंदगी। बढ़िया चल रहा है। हाँ। ये बताओ आप, इलेक्शन में क्या माहौल है? इलेक्शन में माहौल तो बस दो की टक्कर है, तो बस लड़ तो चार ही रहे। कौन दो? मिथिलेश सर और राणा। अच्छा, और बाकी जो 10 प्रत्याशी हैं इनके भी वोट मिलेंगे। अच्छा, तो कितना वोट ले लेंगे वो दोनों? भाई ये नहीं वो पता 10 कितना ले लेंगे, ये तो पब्लिक के बाद पता चला कितना लेंगे कितने नहीं। तो आपको क्या लगता है कि 2 मई क्यों मुकाबला है? अब ताकत तो सब लगा रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद लगातार कर रहे हैं, ओवैसी आएंगे, वो भी जनसभा करेंगे, और मायावती जी ने भी कैंडिडेट उतारा है, कुछ निर्दलीय भी है। मायावती तो खत्म है, मायावती तो। अच्छा जी, चंद्रशेखर को मिल जाएंगे थोड़े बहुत जो मिलेंगे, ओवैसी जिनसे सबसे ज्यादा रह जाएगा। ओवैसी को ज्यादा मिल जाएंगे। अच्छा जी हाँ। तो ओवैसी को ज्यादा मिल जाएंगे तो इसका नुकसान समाजवादी को नहीं होगा? हाँ होगा। फिर का तो कुछ पता नहीं, तो पब्लिक के दिमाग की बात है भाई। फिर तो ये पब्लिक और थोड़ा देखिए किसी नुकसान और किसी नहीं होना, तो देना है सोच जैसे देना। अपनी पसंद नापसंद है। बस 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 तो सही बात। उनको क्यों पसंद कर रहे हैं ओवैसी को लोग? ओवैसी ठीक ठाक बोलता है, स्पीच सही करता है, अपना थोड़ा अपने मुस्लिम भाइयों का वो उठाता है, इसलिए। जी हाँ। ओके, चलिए ठीक है, आपका दूध का समय हो रहा है, दूध खराब नहीं हो जी। आप क्या बता रहे थे? आपने कहा कह रहे हैं बिजली के बिल ज्यादा हो रहे हैं। बिजली का बिल मैं खुद परेशान हूँ। 2,000 रुपए के 2200 रुपए का एक महीने का बिल, कोई तो है क्या? एक पंखा चल रहा है उसमें भी 2,000 रुपए का बिल, पंखा नहीं चल रहा 1,800 का बिल, कहाँ तक भरेंगे? मजदूर तो गड्ढे में जा लिया, मजदूर करेगा क्या? बतलाओ तुम्हें। पूरे गांव में कहीं भी, पूरे एरिया में कहीं भी, समझ गए नहीं, कहीं भी सर्वे ले लो, किसी का भी बिल कम नहीं है, किसी का भी बिल। हर एक आदमी गड्ढे में जा लिया मजदूर तो। कितने पढ़े लिखे हैं आप? अरे मैं पढ़ा लिखा नहीं, मैं तो अनपढ़ आदमी। करते क्या है? मैं तो बीमार चल रहा, बीमारी में पड़ा। क्या बीमारी है? बुखार में चल रहा मैं। अच्छा, बुखार में चल रहा। हाँ, मुझे होली स्मार्टफोन रखते हैं आप, देख लूं? हाँ देखो। अच्छा, YouTube चलाते हैं इस पे? हाँ चलाते हैं। अच्छा, क्या देखते हैं आमतौर पे? मैं कोई खास बात, सब समाचार देखता हूँ मैं। समाचार देखते हैं। हाँ। तो कब खरीदा था आपने इस तरह का फोन? पहले तो छोटे फोन आते थे। हाँ, ये तो बच्चों ने दिया था मुझे। कब दिया आपको? कई साल हो गए। तो चलाना अच्छे से आता बस आपको? इतना ही चलाता हूँ मैं, फालतू ना मेरे साथ व्हाट्सएप। YouTube पे न्यूज देख लेते हैं? बस खबर समाचार देखता हूँ मैं। टीवी नहीं देखते? ना, कभी नहीं देखा। क्यों? मर्जी हमारी। अच्छा नहीं लगता ना, हमने कभी देखा ही। अच्छा, अखबार तो पढ़ते ही? अखबार भी नहीं पढ़ता। आपको क्या माहौल लग रहा है चुनाव का? चुनाव में माहौल तो भाई सरकार में हर एक आदमी मजदूर तो जा रही है परेशान है। क्यों? हम तो सबसे ज्यादा परेशान है कि बिजली के बिल इतने आ रहे कि हम खुद परेशान हैं। बताओ, एक महीना तो 2,500 रुपए का बिल आ रहा, कहाँ तक भरेंगे? हम तो सोच रहे कनेक्शन कटवा के कुछ और इसका इंतजाम करें, जैसे सोलर वगैरह चल रही है उसका इंतजाम करेंगे। भले एक दफा जोर पड़े, लेकिन कम से कम उससे छुटकारा तो हो, पीछा तो छूटे इससे। चलिए, बिजली की महंगाई बड़ा सवाल है यहाँ। ये आपका वोट बन गया? नहीं बना है? आपका तो होगा वोट। अच्छा, ये बात करना नहीं चाह रहे हैं। कौन? बाइक दौड़ा दी इन्होंने। वो चले गए, वो किसान जो थे। अच्छा, को आप में से कोई बात करना चाहता है? भाई आइए जी। आप डॉक्टर हैं? जी हाँ। कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे? सन 82 से। कि कहाँ करते हैं प्रैक्टिस? पहले यहाँ करी, फिर मुजफ्फरनगर करी, फिर यहाँ कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने इंटर फाइनल कर रखी है। तो इतनी लंबी प्रैक्टिस में बहुत सारे मरीजों का इलाज किया होगा। किस तरह की बीमारियां ज्यादा हैं यहाँ? ज्यादा सर्रा की है, बुखार की है, लिम्पी की बीमारी आई थी। और डॉक्टर हैं। अच्छा, पशुओं के डॉक्टर हैं? अच्छा अच्छा, तो पशुओं में ये कौन कौन सी बीमारियां बताई आपने? बुखार तो आम है। हाँ। नमोनिया आम है। हाँ। और तुम्हारा सर्रा आम है। हाँ। लिम्पी बीमारी आई थी पीछे। हाँ। सर्रा है। हाँ। और भाई ये तो हारी बीमारी तो और होती रहे। क्या माहौल चल रहा है? आप तो बहुत लोगों से मिलते होंगे, तमाम घरों में जहाँ चले गए, मेरठ से लेकर मतलब क्या मेरा पुरका जी तक का। तो आप मीरापुर का बता दो हमें। मीरापुर को बता रहा हूँ जी। हाँ, बोलो क्या बताऊँ? क्या चल रहा है? चुनाव में बढ़िया चुनाव चल रहा है आपका। किसका बढ़िया चुनाव चल रहा है? किस में फाइट है भाई? एंड यो क्या कह रहे हैं, नल वाला। हाँ। इसका फ्रंट पे आ रहा है। नहीं, मुकाबला किससे है? कादिर से है। कादिर से है? कादिर चुनाव लड़ रहे हैं? उसकी वो लड़ रही है लड़की, वो या हाँ। हाँ हाँ। अच्छा, और ये बाकी जो कैंडिडेट्स हैं आपसे बात करेंगे एक मिनट। ये नथिंग है। अच्छा,
कुछ नहीं। नथिंग है, मायावती गई वो नथिंग। आप दूध का काम करते हैं? डेयरी है, डेयरी। अच्छा डेयरी है। कांटा भी है। स्कूटी लिया आपने तो स्कूटी ज्यादा आरामदायक है हाँ जी, आरामदायक है। मोटरसाइकिल के मुकाबले? हाँ जी, हाँ। अच्छा ठीक है, इसमें आगे रख लेते हैं बाल्टी। हाँ, नहीं कांटा है यहाँ पे और डेयरी भी है, धर्म कांटा है, ऐसे धर्म कांटा। क्या चल रहा है चुनाव में यहाँ, क्या माहौल है? माहौल तो जी गठबंधन का जी। अच्छा कौन सा गठबंधन? दो गठबंधन है, एक इंडिया गठबंधन, एक एनडीए गठबंधन। वो कादिर राणा का है जी। कादिर राणा का माहौल है। जी। आपको क्या लगता है कि बाकी जो कैंडिडेट्स हैं वो सीन में क्यों नहीं है? बस सीन में मिथिलेश पाल भी है जी, दोनों का चुनाव है इनका। अच्छा बाकी कैंडिडेट्स नहीं है सीन में? आपको क्यों लगता है कि बाकी सीन में नहीं है? भाई जी इनका ही माहौल है यहाँ पे ज़्यादातर, क्या नाम, कादिर राणा और मिथिलेश पाल, और को तो कोई माहौल। तो यहाँ इनका कहना है कि मुकाबला सीधा है और अलग अलग तरह के वाहन गाँव में आ रहे हैं, स्कूटी हैं, बाइक हैं, लूना है, तो बदलाव काफ़ी दिख भी रहा है। जी राजेश भाई साहब आपसे जानना चाहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी मौजूद है हमारे साथ। हम इनसे अब एक्सपर्ट कमेंट लेना चाहेंगे कि ये इस पूरे गांव में घूमने के बाद आपका क्या नज़रिया है, आपका क्या फीडबैक है? यहाँ जो पल्स है, जैसे 12 कैंडिडेट्स इलेक्शन में हैं और ये सीट चूँकि पिछली बार समाजवादी पार्टी और आरएलडी के प्रत्याशी चंदन चौहान ने जीती थी, चंदन चौहान फिर बिजनौर से एमपी हो गए, गठबंधन बदल गया और ऐसे ये जा रहे हैं गंगा स्नान के लिए लोग, तो ये कॉम्बिनेशन बदल गया और कॉम्बिनेशन बदलने के साथ अब जो है आरएलडी और बीजेपी एक साथ हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ हैं, उनका गठबंधन है और बीएसपी अलग लड़ रही है, चंद्रशेखर आज़ाद अलग लड़ रहे हैं, ओवैसी की पार्टी के कैंडिडेट अलग हैं। तो आप किस तरह के कलर्स फील कर रहे हैं यहाँ आने के बाद? ये बड़ा गांव है ककरौली और यहाँ 16 तारीख को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी आने वाले हैं। यहाँ का जो माहौल है, यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला भी है। यहाँ भाजपा का भी, भाजपा आरएलडी का भी लगातार है और सपा का भी यहाँ बड़ा मुकाबला है और दूसरे यहाँ आज़ाद समाज पार्टी का। लेकिन इस गांव में जब हम दलितों के बीच में जाते हैं तो वो आज़ाद समाज पार्टी को मुकाबिल बताते हैं, जब मुस्लिमों के बीच में आते हैं तो वो समाजवादी पार्टी को मुकाबिल बताते हैं। तो ये एक अलग अलग कलर्स एक ही गांव में दिखाई दे रहे हैं और ये गांव सेंटर है, बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। मोरना, भोकरहेड़ी, ककरौली, ये इस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के पल्स को बताते हैं, नब्ज को तय करते हैं। इसीलिए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यहाँ जनसभा रखी है। ये हम 16 तारीख को कवर करेंगे उनकी जनसभा भी। उनकी जनसभा में जो गैदरिंग होगी, उनका जो भाषण होगा, उस पर सबकी निगाहें होंगी। उनके आने के पहले यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जयंत चौधरी सभाएं कर चुके हैं। तो हम आपको जो है बहुत जल्दी जो है उनका अपडेट भी देंगे। हमारे चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।